आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। इंडिया के अंदर अब कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी की टेक्नोलॉजी को, ब्लॉकचेन की मैं बात कर रहा हूँ, उसको भी एक्सेप्ट करने लगे हैं। क्यों? जल्दी यहाँ पे इंडिया का खुद का स्टेबल कॉइन लॉन्च होने वाला है, जो कि है आर्क। ठीक है, ये कैसे पॉसिबल हुआ है? यहाँ पर पॉलीगॉन और ANQ की पार्टनरशिप ने ये पॉसिबल करा है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेबल कॉइन क्यों लाया जा रहा है? जैसे कि आपको पता है कि USDC और USDT है, वो कहीं ना कहीं USD को ही डिनोट करते हैं। जो भी इसके अंदर हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जो भी ट्रेडिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो इसका पार्ट है वो USD यानी कि US साइड, अमेरिका साइड में ही ये जाता है। ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं अगर हम इंडिया के अंदर हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, USDT के अंदर करते हैं। ठीक है, USDT के अंदर हम फंड लेते हैं, उसको कन्वर्ट करके रखते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो है इंडिया की ग्रोथ को कहीं ना कहीं रोकता है। तो इसीलिए यहाँ पे इंडियंस क्रिप्टो लवर्स जो होते हैं उनको कहीं ना कहीं इसके लिए यहाँ पे स्टेबल कॉइन लाया जा रहा है खुद का, इंडिया का आर्क के नाम से। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं 1 to 1 जैसे कि ये रुपीज़ के ही फॉर्म में रहेगा। जैसे यूएसडी की वैल्यू होती है USDT में सेम होती है, ऐसी इंडियन रुपीज़ की भी सेम ही होगी आर्क के अंदर, आर्क की वैल्यू। तो इसका मेन रीज़न यहाँ पे लाने का ये है कि डिजिटल करेंसी को एक्सेप्ट करना। तो कहीं ना कहीं जो आर्क टोकन ये रहने वाले हैं, इसके पीछे जितने भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गई, ट्रेजेटरीज हो गई, वो कहीं ना कहीं इससे अटैच रहेंगी, कनेक्टेड रहेंगी। तो कहीं ना कहीं ये लोगों को बिलीव रहेगा कि हाँ, उनका जो पैसा है वो डिजिटली फॉर्म में सेफ रहेगा। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी यहाँ पे यूज़ होने वाला है इसके अंदर। बट प्रॉब्लम ये आती है, ये डिसेंट्रलाइज नहीं होगा। यहाँ पे इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है यहाँ पे, सॉवरेन बैक्ड। ठीक है, जो कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइज को डिनोट करता है, बट ये यहाँ पे डिसेंट्रलाइज नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट RBI का यहाँ पे पूरी पकड़ रहेगी इसके ऊपर, सब लोगों उनके लिए सब चीज़ें ट्रांसपेरेंट रहेंगी। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा मेन यही आता है कि लोगों को जो क्रिप्टो की जो एक चीज़ अच्छी लगती है, ब्लॉकचेन की अच्छी लगती है, वो होती है यहाँ पे डिसेंट्रलाइज। ठीक है, वहाँ पे किसी कोई पता नहीं कर सकता किसका पैसा है क्या है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ डिसेंट्रलाइज थी। बट अभी आर्क टोकन के अंदर ये चीज़ सेंट्रलाइज रहेगी। तो थोड़ा सा यहाँ पे इसके वैल्यू को भी देखना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू भी एटलीस्ट कांस्टेंट रहे, ऊपर नीचे ना हो। उसको उसके लिए भी, उस चीज़ को बनाने के लिए भी यहाँ पे मेन ये होगा कि इंडियंस लोगों का यहाँ पे इस चीज़ को एक्सेप्ट करना। ठीक है, वो सब चीज़ देखने वाली बात होगी। बट अभी यहाँ पे सिर्फ ये इसके बारे में बात हो रही है। और हमको और हमारी जितनी भी हमें पेमेंट ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ठीक है, लेन देन जो भी होता है, पेमेंट होती हैं, वो सब थोड़ी सी यहाँ पे फास्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को देखेंगे। तो मेनली इसको बनाने का मेन रीज़न यही है कि जैसे बाहरी कंट्री यूएस साइड की USDT, तो उससे US जो है वो स्ट्रांग होता है। ऐसे ही अगर हम आर्क स्टेबल कॉइन को लेके आते हैं, इंडियंस को एक्सेप्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे INR के अंदर ट्रेडिंग होगी। INR के अंदर मतलब हमारा एक तरह से पैसा जो है, रुपया है, वो हमारा स्ट्रांग होगा। तो मेन रीज़न इसको बनाने का यही है कि धीरे धीरे जैसे बाहर के लोग नई नई चीज़ें डेवलप कर रहे हैं, नई चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है क्रिप्टो के अंदर। बट हाँ, वही आती है कि डिसेंट्रलाइज्ड नहीं होकर सेंट्रलाइज्ड पे ज़्यादा फोकस हो रहा है। तो देखते हैं स्टेबल कॉइन ये आएगा तो हमको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।